नमस्कार। जय हिंद मित्रों। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता या आद्यऐतिहासिक काल 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। इसमें आपका पहला स्थल, उत्खनन वर्ष, उत्खननकर्ता, स्थान, नदी के बारे में हम देखेंगे। तो इस पहला हड़प्पा, ये 1991 में उत्खनन वर्ष है इसका। उत्खनन करता है दयाराम साहनी। स्थान इसका माउंट गोमरी, जिला पंजाब, पाकिस्तान। नदी है रावी। दूसरा आपका है मोहनजोदड़ो। इसका उत्खनन वर्ष है 1922। उत्खनन करता है राखाल दास बनर्जी। स्थान है सिंध के लरकाना, जिला पाकिस्तान। नदी है सिंधु। तीसरा चौहोदड़ो। उत्खनन वर्ष है 1931। उत्खनन करता है ननी गोपाल मजुमदार। स्थान है सिंध, पाकिस्तान। नदी आपका सिंध है। चौथा आपका रोपड़। उत्खनन वर्ष है 1953। उत्खनन करता है वाई डी शर्मा। स्थान है पंजाब, भारत। नदी है सतलज। पांचवा कालीबंगा। ये उत्खनन वर्ष इसका 1953। उत्खनन करता है एस घोष। स्थान है गंगानगर, राजस्थान। नदी है घग्गर। पांचवा लोथल। उत्खनन वर्ष है 1955 से 63। उत्खनन करता है एस आर राव। इसका स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। नदी है भुगवा। और छठा है लोथल। लोथल 1955 से 63। एस आर राव, अहमदाबाद, गुजरात। नदी भोगवा। सातवां आपका है धौलावीरा। 1990 से 91। उत्खनन करता है इसके आर एस विष्ट। स्थान है कच्छ का रण, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के कितने प्रमुख नगर हैं? 2। कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों नगर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए। सिंधु घाटी के बर्तनों को किस रंग से रंगने के बाद पकाया जाता था? गेरू, लाल रंग से। सिंधु सभ्यता के बर्तनों में चित्रकारी किस रंग से की गई? काले रंग से। सिंधु सभ्यता के बर्तनों में चित्रकारी किस रंग से की गई? काले रंग से। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? लिपि। चित्रासर लिपि के में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है? चित्रासर लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है? 396। सिंधु सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? पशुपति, शिव। सिंधु सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? पशुपति, शिव। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता का चित्र बना है? पशुपति, शिव का। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस स्थान सभ्यता के नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी को और किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? मृणपात्रों की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? मृणपात्रों की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? मृणपात्रों की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के नाम से। सिंधु सभ्यता में कृषक जाति किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाती थी? सिंधु सभ्यता के कृषक किस जातियाँ सिंधु सभ्यता में कृषक जातियाँ किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे? लाल तथा काली मिट्टी के। मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते थे? सिंधु घाटी कला। मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगरों का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? प्रोफेसर मार्शल के। सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगरों का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? प्रोफेसर मार्शल के। वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ पाया जाता है? सिंधु सभ्यता से। वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ पाया जाता है? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता पर किस स्थान सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मेसोपोटामिया की। सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मेसोपोटामिया की। सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मेसोपोटामिया की।
प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या है? 3200 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व तक। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? 2700 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक अंकन हुआ है? पीपल का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक अंकन हुआ है? पीपल का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? वृषभ का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का उल्लेख हुआ है? सूती का। सिंधु सभ्यता की समृद्धि किसके समय तक बनी रही? फारस के सम्राट अच्छे यनिद के समय तक। सिंधु सभ्यता की समृद्धि सिंधु सभ्यता की समृद्धि किसके समय तक बनी रही? फारस के सम्राट अच्छे निद के समय तक। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस पर बनाए जाते थे? चाक पर। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस पर बनाए जाते थे? चाक। सिंधु सभ्यता में लिपि कैसे लिखी जाती थी? पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की मुहरें किस आकार की है? वर्गाकार। इन मुहरों के नाप क्या है? लगभग 2.5 इंच लंबी तथा 2.5 इंच चौड़ी, यानी 2.5 इंच लंबी, 2.5 इंच चौड़ी। सिंधु सभ्यता की मुहरें किससे निर्मित है? सिंधु सभ्यता की मुहरें किससे निर्मित है? हाथी दांत, पकाई गई मिट्टी तथा नीले और सफ़ेद चमकीले पत्थर की। सिंधु सभ्यता किससे निर्मित है? हाथे पत्थर की। इन मुहरों पर आकृति किस प्रकार निर्मित है? उभरी हुई। सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? मुहरों से। डोरी खींचने से बांस पर चढ़ने वाली बंदर। डोरी खींचने से बांस पर चढ़ने वाले बंदर, सिर हिलाने वाले बैल, पंख फड़फड़ाने और सीटी बजाने वाले पंछी कहाँ से प्राप्त है? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना किस सामग्री से बना है? चीनी मिट्टी से। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना किस सामग्री से बना है? चीनी मिट्टी से। कांच का ओप चढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता से हुई? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व में। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? निष्क। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? निष्क। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुआ है उसकी नाप क्या है? सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुआ है उसकी नाप क्या है? लंबाई इसका है 242 फुट, चौड़ाई है 112 फुट तथा दीवार की मोटाई 5 फुट। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुआ है उसकी नाप क्या है? लंबाई इसकी है 242 फुट, चौड़ाई 112 फुट, दीवार की मोटाई 5 फुट है। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में कैसी ईंटों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? पकी ईंटों का। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में कैसी ईंटों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है? पकी ईंटों का। सिंधुकालीन भवनों में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? सिंधु घाटी भवनों में किसका प्रयोग नहीं किया जाता था? पत्थर का। सिंधुकालीन मिट्टी निर्मित मूर्तियाँ अधिकांश किसकी है? नारी की। सिंधुकालीन मिट्टी निर्मित मूर्तियाँ अधिकांश किसकी है? नारी की। सिंधुकालीन नारी की मूर्ति के चेहरे पर कोमलता के स्थान पर क्या दर्शाया गया है? कुरूपता। सिंधुकालीन नारी की मूर्ति के चेहरे पर कोमलता के स्थान पर क्या दर्शाया गया है? कुरूपता। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसा भोजन करते थे? मांसाहारी। भोज पदार्थों में जैसे गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल तथा कछुए का मांस आदि। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? सिंधुवासी
मनोरंजन के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके किनारे फली फूली? दलदला फरात नदी के किनारे। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके किनारे फली फूली? दजला फरात नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जाति कौन सी है? सुमेरियन। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जाति कौन सी है? सुमेरियन। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम किसने देखा? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम किसने देखा? काकबर ने। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। हड़प्पा की क्या चीज़ प्रसिद्ध है? मोहरे। हड़प्पा की क्या चीज़ प्रसिद्ध है? मोहरे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किसकी बनी है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किसकी बनी है? टेराकोटा यानी पकाई गई मिट्टी की। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किसकी बनी है? टेराकोटा यानी पकाई गई मिट्टी की। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? चिकोटी पद्धति से। हड़प्पा के अन्नागार में कुल कितने कमरे हैं? 12। हड़प्पा के अन्नागार में कुल कितने कमरे हैं? 12। लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। इस मूर्ति की नाप क्या है? 3.25 इंच ऊंची है। यह मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। माँ के साथ जुड़वा बालकों की मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। भारत की सबसे प्राचीन मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष से। भारत की सबसे प्राचीन मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष से। हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया था? 1878 में कनिंघम ने। हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया था? 1878 में कनिंघम ने। सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र कहाँ मिले? हड़प्पा में। सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र कहाँ मिले? हड़प्पा में। हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई क्या है? 33 फुट। हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई क्या है? 33 फुट। हड़प्पा राजमार्ग का फर्श किससे बना है? ईंटों का। हड़प्पा राजमार्ग की मुख्य दरवाजे किधर हैं? राजमार्ग का मुख्य दरवाजे किधर हैं? गलियों में। हड़प्पा राजमार्ग में मुख्य दरवाजे किधर हैं? गलियों में। हड़प्पा समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक। ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते हैं? हरियूपिया। ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते हैं? हरियूपिया। मोहरे सर्वाधिक किसकी बनी है? सेलखड़ी की। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता के लोग चिनाई में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग चिनाई में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? आलाकार की। हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती थी? जलोढ़ मिट्टी से। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती थी? जलोढ़ मिट्टी से। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार की माप क्या है? 39 फुट लंबा है, 33 फुट चौड़ा है और गहराई इसकी 8 फुट है। यानी कि लंबाई 39 फीट है, चौड़ाई 33 फीट तथा गहराई 8 फीट है। विशाल स्नानागार के किस
दिशा में बरामदा नहीं है? विशाल स्नानागार के किस दिशा में बरामदा नहीं है? विशाल स्नानागार के किस दिशा में बरामदा नहीं है? पश्चिम दिशा में। स्नानागार के किस दिशा की तरफ सीढ़ियाँ है? उत्तर तथा दक्षिण में। स्नानागार में प्रवेश द्वार कितने हैं? 6। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। कुमुद वाले बैल की आकृति मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कुमुद वाली बैल की आकृति मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। इस मूर्ति की लंबाई क्या है? 9 सेंटीमीटर। इसी मूर्ति की लंबाई क्या है? 9 सेंटीमीटर। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नटराज की मूर्ति की ऊंचाई कितनी? 8 इंच। नटराज की मूर्ति में कितने हाथ है? 4। नटराज की मूर्ति में कितने हाथ है? 4। मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। योगी का धड़ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। योगी का धड़ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस स्थान की सभ्यता के समान माना जाता है? मेसोपोटामिया। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस स्थान की सभ्यता के समान माना जाता है? मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन सभ्यता के समान। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस स्थान की सभ्यता मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन सभ्यता के समान। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत में किन किन स्थानों पर मिले? पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत में किन किन स्थानों पर मिलते हैं? पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था, यह किससे ज्ञात होता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था, यह किससे ज्ञात होता है? भवनों के अवशेषों से, स्नानागार, सड़कों, नालियों तथा भित्ति चित्रों से। इस समय भवनों का निर्माण किससे होता था? पक्की ईंटों की माप क्या थी? पक्की ईंटों की माप क्या थी? पक्की ईंटों की माप क्या थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति किससे बनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति किससे बनी है? पत्थर से। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी मोहरें प्राप्त हैं? 3 मोहरें। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितने मोहरें प्राप्त हैं? 3 मोहरें। टिकरे में नाव का रेखा चित्र कहाँ उत्कीर्ण है? मोहनजोदड़ो में। कुम्हारों के 6 भट्टे तथा गले हुए तांबे के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। कुम्हारों के 6 भट्टे तथा गले हुए तांबे के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन कौन हैं? चीता, हाथी, गैंडा तथा भैंसा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन कौन से हैं? चीता, हाथी, गैंडा तथा भैंसा। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? कुषाण काल में। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? कुषाण काल में। किस स्थल के टीले को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है? मोहनजोदड़ो की। किस स्थल के टीले को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है? मोहनजोदड़ो को। किस स्थल से संगमरमर के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से संगमरमर के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी सड़कें कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ी सड़कें कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। अब देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल पक्के रंग के
पक्के रंग में रंगे हुए पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त है? लोथल से। वर्तमान में धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त है? लोथल से। मर्तबान मर्तबान में धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त है? लोथल से। शतरंज की बोर्ड सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बाले, घास तथा लताएं चित्रित हैं? लोथल तथा रंगपुर में। सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों पर मानव, पंछी, सर्प, अनाज की बालें, घास तथा लताएं चित्रित है? लोथल तथा रंगपुर से। सिंधु सभ्यता में समाधान के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। लोथल की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि क्या है? हड़प्पाकालीन बंदरगाह। लोथल की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि क्या है? हड़प्पाकालीन बंदरगाह। लोथल के उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुआ है? मृदभांड, उपकरण, मुहरे, वाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण आदि। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल तथा चमूदड़ों से। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल तथा चमूदड़ों से। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल तथा रंगपुर से। धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल तथा रंगपुर से। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किस सैंधव स्थल को कहते हैं? लोथल को। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किस सैंधव सभ्यता को कहते हैं? लोथल को। चमूदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में। चमूदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में। पीतल की बनी बतख कहाँ से प्राप्त है? पीतल की बनी बतख कहाँ से प्राप्त हुई? चमूदड़ो से। चमूदड़ो से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या प्रमुख है? चमूदड़े के बिल्ली का सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चमूदड़ों से प्राप्त अवशेषों को क्या क्या प्रमुख है? चमूदड़ों से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या प्रमुख है? अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते की बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चमूदड़ से प्राप्त ईंटों का आकार कैसा है? वक्राकार। हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? चमूदड़ों में। हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? चमूदड़ों में। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चमूदड़ों से। लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चमूदड़ों से। किस हड़प्पा स्थल से जूझकर झूठ मिले हैं? चमूदड़ों से। कालीबंगा जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। कालीबंगा के घर कैसे ईंटों से बने हैं? कच्ची ईंटों से। कालीबंगा के घर कैसे ईंटों से बने हैं? कच्ची ईंटों से। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे। बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे। हवन कुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियाँ हैं? 3। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार आदि। कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को किस रंग से बनाया गया है? कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को किस रंग से बनाया गया है? समानुपातिक ढंग से। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा तथा लोथल से। लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से।
एक नववर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद किस स्थल से मिले? कालीबंगा से। एक नववर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद किस स्थल से मिले? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता में किस जगह फर्श को अलंकृत करने के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता में किस जगह फर्श को अलंकृत कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। धौलावीरा। सैंधव सभ्यता के सबसे बड़े आकार के लिपिवर्ण कहाँ से मिली है? धौलावीरा से। सैंधव सभ्यता में के सबसे बड़े आकार की लिपिवर्ण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। किस हड़प्पा स्थल में दुर्गीकृत इलाका पश्चिम के बजाय दक्षिण दिशा में स्थित था? धौलावीरा में। किस हड़प्पा स्थल में दुर्गीकृत इलाका पश्चिम के बजाय दक्षिण दिशा में स्थित था? धौलावीरा में। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है? धौलावीरा। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है? धौलावीरा। हड़प्पा कला की वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ मिला है? रोपड़ में। परवर्ती हड़प्पा कला की वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से मिला है? रोपड़ में। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? रोपड़ से। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई? रोपड़ की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई? रोपड़ की। क्वेटा सभ्यता। क्वेटा सभ्यता की खोज किसने की? सर आर्युराइल स्टेन। सर आर्युराइल स्टेन। किस झोप सभ्यता। झोप संस्कृत को किस जगह से झोप संस्कृत को किस जगह की प्रसिद्ध संस्कृत माना जाता है? उत्तरी बलूचिस्तान की। झोप संस्कृत को किस जगह की प्रसिद्ध संस्कृत माना जाता है? उत्तरी बलूचिस्तान की। पकाई गई मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? झोप सभ्यता से। ऊबरधार सांडों की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? झोप सभ्यता से। झोप संस्कृत को और क्या कहा जाता है? लाल रंग की मृदभांड संस्कृत। झोप संस्कृत को और क्या कहा जाता है? लाल रंग की मृदभांड संस्कृत। झुंकर तथा झांगर सभ्यता। झुंकर तथा झांगर सभ्यता। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से प्राप्त हुए? झुंकर तथा झांगर सभ्यता से। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? झुंकर तथा झांगर सभ्यता से। पकाई गई मिट्टी की अनेक रोचक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? झांगर से। पकाई गई मिट्टी की अनेक रोचक मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? झांगर से। 1932 ईस्वी में किस सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम श्री NG मजुमदार ने पुरातत्ववेत्ताओं को कराया? 1932 ईस्वी में किस सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम श्री NG मजुमदार ने पुरातत्ववेत्ताओं को कराया? झुंकर तथा झांकर सभ्यता के। झुंकर तथा झांकर सभ्यता का।